2026 चल रहा है, फिर भी कुछ लोग कंसेंट को एज अ जोक लेते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं, रिलेशनशिप्स में और मैरिजेस में भी होता है। और जब इसके बारे में बात होती है तो लोग इसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चांदनी। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो, लेकिन आई थिंक इस टॉपिक पे हमें बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ गर्ल तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेरे लिए तो, और इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। इवन इन 2026 ये सब एग्जिस्ट करता है। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट स्टिल बात होनी चाहिए। इट्स वेरी सीरियस टॉपिक। सो अगर आप ऑफेंड होने वाले हो तो आप वीडियो पहले ही छोड़ के जा सकते हो, या फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सो कुछ दिनों पहले की बात है, एक वेब सीरीज़ के बारे में मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया। सो हाल ही में वो वेब सीरीज़ बहुत चर्चे में चल रही थी, जिसका नाम है चिरैया। और मैंने ये देखी तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि मुझे ये मम्मी को भी दिखाना चाहिए। तो आई जस्ट शेयर्ड विथ हर। तो उनका रिप्लाई क्या आता है, इन सब फालतू चीज़ों को मत देखो। देन मैंने थोड़ा सोचा। पहले तो मुझे बहुत वियर्ड लगा सुन के, बट देन आई रियलाइज़ कि आज के टाइम पे भी इन सारे टॉपिक्स को कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। मतलब इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग अनकंफर्टेबल चीज़ों के बारे में बात करने से भागते हैं या डरते हैं, लेकिन रियलिटी भी अगर सामने आ जाए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मुझे ऐसा ही लगा। तो बट एक ये बात है कि प्रॉब्लम को इग्नोर करने से रियलिटी तो चेंज नहीं होती। चलो आज एक सिंपल टॉपिक पे बात करती हूँ। व्हाट इज़ कंसेंट? आप सबको पता होगा, काफ़ी लोगों को, बट स्टिल जिन्हें नहीं पता। सो कंसेंट का मीनिंग होता है सामने वाले पर्सन ने क्लियरली बोला हुआ हाँ, या फिर उसने इजाज़त दी हो, या फिर उसने ना बोला तो दैट्स इट। उसका मतलब होता है ना। फिर भी कुछ लोग नहीं समझते। सो fear is not consent, silence is not consent, relationship is not consent, और marriage is not a consent। हर सिचुएशन में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और सामने वाले पर्सन ने एक बार अगर जो कह दिया तो हमें चुपचाप वो मान लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फिर लोग आज भी इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग की बात कर रही हूँ मैं, सबकी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बचपन से हमें सिखाया ही नहीं गया, इसका मतलब काफ़ी लोगों को, नॉट एवरीवन, ओके। तो आप अपने आप को कंसिडर मत करो, ठीक है। सेकेंड, घर की बात घर में रहनी चाहिए, ये वाला माइंडसेट होने वाले लोग, ठीक है। और थर्ड, कुछ लोग अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे बात करना अवॉइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुछ लोग तो सोचते हैं हमारे आसपास तो ये सब होता ही नहीं है, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। जब कोई कंटेंट या कोई सीरीज़ या कोई वीडियो इन सब सेंसिटिव टॉपिक्स को हाईलाइट करता है या उस बारे में बात करता है, तो कुछ लोग होते हैं जो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो पूरे ट्रिगर हो जाते हैं, लाइक कि ये उनके कंफर्ट जोन से पूरा बाहर का टॉपिक है, ऑफ टॉपिक हो गया ये तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो इसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। बट रियलिटी इज़ कि इन सब टॉपिक्स पे बात करने से ही चेंज आएगा, और ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं इस बात को। हमें ये भी समझना होगा कि प्रीवियस जनरेशन में ये सब टॉपिक के बारे में ओपनली बात ही नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें ये सब नॉर्मल लगता है। वो इस बात को कोई इशू एज देखते ही नहीं हैं, उनके लिए ये सब नॉर्मल है। लेकिन इट्स 2026 गाइस, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमें बात करनी होगी, और
भले ही वो बहुत नहीं, फिर भी वो उनकी जनरेशन में ये सब नॉर्मलाइज था, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से उन्हें अपना माइंडसेट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक के बारे में बात तो करनी ही होगी। इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है या फिर मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहती। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि कंसर्न और रिस्पेक्ट ये दोनों ऑप्शनल नहीं है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आज भी आप कंसर्न को समझने के लिए मना कर रहे हो, तो प्रॉब्लम किसी वेब सीरीज़ या किसी शो मूवी में नहीं है। प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, जिसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अब टाइम आ गया है कि हम ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि ये बातें इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं सब कुछ सच और सही बोलूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का फर्स्ट स्टेप होता है। थैंक यू।